अच्छा, मेरे पास तुम आप करने वाले थे किसी जमाने में? जी, मैं करने वाला था। कौन सा वाला रोल? दानिश। और फिर क्यों नहीं किया? बिकॉज मैंने पैसे मांगे थे और मुझे लगता है कि खलील साहब को शायद वो सूट नहीं किया होगा कि कोई एक्टर उनकी स्क्रिप्ट के लिए पैसे मांग रहा है। दोस्तों, शोबिस में काम करने वाले अदाकारों को कभी कभार इतने बड़े बड़े ड्रामों की ऑफर्स आती हैं, लेकिन वो अपने गरूर और तकब्बर या मसरूफियात की वजह से इन तमाम प्रोजेक्ट्स को कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट समझकर रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब वो ड्रामे कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं तो अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। तब इन मशहूर अदाकारों को यकीनन इतना पछतावा होता होगा जैसे किसी की इमरजेंसी में ट्रेन छूट जाए और वो मीडिया पर लाइव आकर जरूर कहते हैं कि इस ड्रामे की मुझे ऑफर हुई थी लेकिन मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और यकीन जाने इनको पछतावा जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, वो कहावत तो आपने जरूर सुन रखी होगी, है तो बहुत पुरानी कहावत, लेकिन आप सुन ले कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बाय द वे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सुपर हिट ड्रामों को रिजेक्ट किया और अभी तक पछता रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहा करें। नंबर 5, मेरे पास तुम हो। दोस्तों, ब्लॉकबस्टर ड्रामा मेरे पास तुम हो, जिसमें महवश का किरदार आयजा खान ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाया और आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आयजा खान के अलावा महवश का किरदार कोई और निभा सकता था। लेकिन हुमायूं सईद ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे इस किरदार के लिए बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त अदाकारा चाहिए थी और मेरे जहन में पहला नाम आयशा खान का आया। लेकिन जिन दिनों मैं इस ड्रामे की कास्टिंग कर रहा था, इन दिनों आयशा खान की शादी हो गई और इसने शोबिस इंडस्ट्री को खैर आबाद कह दिया। लेकिन इसके बाद मैंने सोनिया हुसैन को इस किरदार के लिए ऑफर दी, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। आखिरकार ये रोल आयजा खान को निभाना पड़ा। जब सोनिया हुसैन से पूछा गया कि आपने इस रोल से इनकार क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ऐसा किरदार नहीं निभाऊंगी जिसमें औरत को इतना बुरा दिखाया गया हो और मेरी नजर में ये औरत की तजलील करने के मुतरादिफ है। लेकिन खलीलुर रहमान कमर ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे लिए महवश के किरदार के लिए पहली और आखिरी चॉइस आयजा खान ही थी। सोनिया बेशक मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैंने इनके लिए ये रोल हरगिज नहीं लिखा था। और जब एक इवेंट में खलीलुर रहमान ने सोनिया से पूछा कि तुम वाकई एक औरत को इतना नेगेटिव नहीं दिखा सकते, तो इसने कहा कि मुझे पता नहीं था कि ये ड्रामा इतना ज्यादा हिट हो जाएगा और मेरे साथ हीरो भी हुमायूं सईद है। नंबर 4, दिलरुबा। दोस्तों, दिलरुबा ड्रामा जिसमें हानिया आमर सनम का किरदार अदा कर रही थी। हीरा मानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हानिया से पहले सनम की ऑफर मुझे हुई थी, लेकिन इन्हीं दिनों मुझे कशफ भी ऑफर हुआ था और टाइम ना होने की वजह से मुझे कोई एक ड्रामा सिलेक्ट करना था, इसलिए मैंने कशफ को चुना क्योंकि दिलरुबा ड्रामा मुझे बहुत बुरा लगा जिसका ना कोई मकसद था और ना कोई कहानी। लेकिन कशफ में मेरा किरदार भी बहुत स्ट्रॉन्ग था और कहानी भी बहुत अच्छी थी और लोगों के लिए मैसेज भी बहुत अच्छा था। नंबर 3, खुदा और मोहब्बत। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में माही के किरदार के लिए इकरा अजीज कभी भी प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले इस किरदार के लिए सज्जल अली से रिक्वेस्ट की और जाहिर है सज्जल अली ने इतने बड़े रोल के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी। लेकिन जब सज्जल अली को पता चला कि मेरे साथ हीरो फेरोज खान है, तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। इसकी वजह फेरोज खान की हिस्ट्री है। आप सब तो जानते ही हैं कि सज्जल अली और फेरोज खान एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी भी करने वाले थे, लेकिन फिर अचानक इन दोनों के बीच तलखियां आ गई और इनका ब्रेकअप हो गया और इसके बाद कभी भी ये दोनों एक साथ नजर नहीं आए। यही वजह है कि सज्जल अली ने माही के किरदार से इनकार कर दिया। नंबर 2, हमसफर। नाज़रीन, हमसफर वो ड्रामा था जिसने फवाद खान और माहिरा खान को रातों रात इंटरनेशनल स्टार बना दिया था। ये ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत मकबूल हुआ। इस ड्रामे के इतने ज्यादा चर्चे थे कि इसके बाद बॉलीवुड से इन दोनों को काफी फिल्मों की ऑफर्स आई और इन दोनों ने बहुत सी इंडियन फिल्मों में काम भी किया। इस ड्रामे की इतनी मकबूलियत थी कि लोग हर ड्रामे में इन दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। लेकिन आपको जानकर शदीद हैरत होगी कि अशर के किरदार के लिए सबसे पहले फैसल कुरैशी को ऑफर दी गई थी। लेकिन फैसल कुरैशी कहते हैं कि जब मैंने इस ड्रामे का स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे इस ड्रामे की कहानी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी मुझे वही लगी जिसमें सास बहू के लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं। नाज़रीन, फैसल कुरैशी ने एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा कि मेरी कोशिश रही है कि मैं चैलेंजिंग रोल अदा करूं, लेकिन अशर का किरदार मुझे एक सिंपल से लड़के का किरदार लगा। नंबर 1, मेरे पास तुम हो। दोस्तों, फेरोज खान का शुमार पाकिस्तान के टॉप के एक्टर्स में होता है जिन्होंने पाकिस्तान के बेतहाशा रिकॉर्ड तोड़ ड्रामों में काम किया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस ड्रामे में ये काम करते हैं वो खुद ब खुद ही ब्लॉकबस्टर ड्रामा बन जाता है। दोस्तों, मशहूर ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो, जिसकी कास्टिंग
का सिलसिला जब जारी था तो ड्रामे के राइटर खलीलुर रहमान कमर ने सबसे पहले दानिश के रोल के लिए फेरोज खान को ऑफर दी थी, लेकिन फेरोज खान का कहना था कि खलीलुर रहमान ने जिस मगरूर अंदाज में मुझे ये ऑफर दी, वो अंदाज मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो मुझे ये ऑफर इस अंदाज से दे रहे थे जैसे वो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। मैंने इनसे कहा कि ये रोल मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, ये तो बात की बात है, मुझे ये बताएं कि इस ड्रामे की पेमेंट मुझे कितनी मिलेगी। बस ये बात खलीलुर रहमान कमर को बहुत बुरी लगी कि किसी ने मेरे साथ काम करने के पैसे मांग लिए हैं। क्या मेरे पास तुम आप करने वाले थे किसी जमाने में? जी, मैं करने वाला था। कौन सा वाला रोल? दानिश। और फिर क्यों नहीं किया? बिकॉज मैंने पैसे मांगे थे और मुझे लगता है कि खलील साहब को शायद वो सूट नहीं किया होगा कि कोई एक्टर उनकी स्क्रिप्ट के लिए पैसे मांगे। इसके बाद खलीलुर रहमान ने फेरोज खान को इस ड्रामे में कास्ट करने का इरादा ही तर्क कर दिया था और हुमायूं सईद जो इस ड्रामे का प्रोड्यूसर थे उनसे ही कहा कि आप खुद ही क्यों नहीं दानिश का किरदार अदा कर लेते। तो यूं हुमायूं सईद हमें दानिश के रोल में नजर आए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मौके आते हैं जिन्हें हम ऐरा गैरा समझकर अवॉइड कर देते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो अपॉर्चुनिटी तो बहुत जबरदस्त थी और आपका कोई दोस्त या कोई भी शख्स उस ऑफर को एक्सेप्ट करके अपना नाम बना लेता है, मशहूर हो जाता है, तो उस वक्त हमें पता चलता है कि इस ऑफर को गुरूर में आकर रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। खैर दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया पता चला है तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी ही नाकाबिले एतमाद और जबरदस्त वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस हरपर को जरूर सब्सक्राइब कर लें।